जब पुलिस वाले खासकर यूपी के गोली चलाते हैं तो घुटनों में लग जाती है, सटीक निशाना होता है। इन्हें नहीं है कि पुलिस दबाव में, राजनीति के सरकार के दबाव में रह के काम करती हो कि हाँ भाई इसको मारना है, इसको छोड़ना है, इसको मारना है, इसको छोड़ना है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में चुनाव आ रहा हो महाराष्ट्र में। 12 अगस्त 2024 की ये बात है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक जगह लगती है बदलापुर, और बदलापुर का ही एक नामचीन एक विद्यालय होता है। कक्षा 1 या 2 में पढ़ने वाली एक छात्रा होती है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होती है, 4 साल के आसपास। उसको टॉयलेट आता है। अब टॉयलेट कराने के लिए, टॉयलेट तक पहुंचाने के लिए एक महिला की जो नियुक्ति होती है, लेकिन उस दिन वो नहीं थी। तभी एक लड़का होता है जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है। अक्षय शिंदे को जिम्मेदारी दी जाती है कि इस बच्ची को आप टॉयलेट तक लेके चले जाओ। वो बच्ची को टॉयलेट तक लेके चला जाता है, लेकिन उसने जो हरकतें की वो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। अगला दिन निकलता है, अगली तारीख आती है। एक बच्ची को और ज़रूरत थी। उस दिन भी वो महिला नहीं आई थी जो अक्सर बच्चों को टॉयलेट लेके जाया करती थी। अक्षय शिंदे ने इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसी ही हरकत की जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। बच्ची स्कूल से अब घर जाती हैं और दोनों ही डर जाती हैं। अब स्कूल आना नहीं चाहती थी। माँ ने पूछा बार बार कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो। तब रोते हुए अपनी माँ से उसने पूरी कहानी बयां की, किस तरह से उसको टॉयलेट आता है, और जो दादा यानी कि भैया उसको जो टॉयलेट लेके गए थे, उन्होंने उसकी कितनी गंदे तरीके से छुआ, उसको कितनी गंदे तरीके से उसके साथ हरकतें की। जब सारी बात बताई तो माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी माँ एक पड़ोस में एक महिला होती है, उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। तो दूसरी महिला भी ये कहने लगती है कि मेरी बेटी भी कुछ डरी हुई है, सहमी हुई है, विद्यालय नहीं जाना चाहती। ये वो दौर था जब कलकत्ता में आरजी को मेडिकल कॉलेज का मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ था, हाईलाइट था, और ये अचानक से मामला हाईलाइट हो जाता है। फिर परिवार के लोग थाने जाते हैं, और थाने जाने के बाद अब थाने गए ही थे कि ये बात जैसे सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होती है, और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। जिसने हर रोज़ बताया जाता है कि वहाँ के लोकल ट्रेनों में हज़ारों लोग निकलते हैं, लेकिन ट्रेनों को थाम दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इसलिए उतरे थे कि जिसने भी ये गंदी हरकत की है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब सज़ा की मांग कर रहे थे, सरकार पर दबाव बनने लगता है। आखिरकार 2-3 दिन के बाद उस आरोपी को, जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद अब जो अदालत की प्रक्रियाएं होती हैं, पुलिस की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब चल रहे थे। लेकिन ये जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि जो अक्षय शिंदे होता है उसकी एक नहीं बल्कि कई बीवियां भी हैं, 3-4 बीवियां बताई जाती हैं। और उधर से जो कोर्ट से टाइम मिला था वो शायद 27 अगस्त 2024 तक का समय था। इसी बीच में बीवी ने एक अपील की कि मेरे साथ इसने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं। पुलिस इस मामले की भी जांच करने वाली थी। ये जेल में था, जेल से इसको बाहर लेके आना था, लेकिन पता चलता है कि रास्ते में ही कुछ ऐसा होता है कि पुलिस वैन में 4 ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर अक्षय शिंदे बैठा हुआ है, आगे एक ड्राइवर है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि एनकाउंटर हो जाता है, और एनकाउंटर में गोली चल जाती है, और गोली लगती है सीधे जाकर इस आरोपी अक्षय शिंदे के सर में। अब गोली चलना था, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि परिवार के लोगों ने कहा कि ये तो फेक एनकाउंटर है। इसी की कुछ बारीकियां जानने के लिए, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या कई अन्य प्रदेश हो, जहां देखो वहां एनकाउंटर का बोलबाला है। अपराधी को पहले अदालत में इतने सारे मामले चलते रहते हैं, सालों साल कहानी चलती रहती हैं, लेकिन जब बात पुलिस तक आती है तो एनकाउंटर हो जाता है और किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आज हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह जी, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए क्या वाकई सचमुच फेक एनकाउंटर होते हैं या नहीं होते हैं। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी मेहरबानी की उस्मान बेटा कि आपने ज़हमत फरमाई और आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इतना ज्वलंत प्रश्न है कि इसके ऊपर जितनी भी चर्चा मीमांसा की जाए वो कम होगी। 2 बातें, फर्जी एनकाउंटर नहीं, वो हत्या होती है, नहीं होनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा होगा अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई विभाग फर्जी मुठभेड़ या तो करता है या उसकी तरफ एक उदार दृष्टिकोण अपनाता है। नंबर 2, आपने कहा हाईकोर्ट में मामला गया है। हाईकोर्ट जो व्यवस्था देता है या कोई भी न्यायालय देती है, हम उसका सम्मान करते हैं और सैल्यूट करते हैं और अक्षरशः उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हैं। अब हम बात आते हैं एनकाउंटर पे। लोग कहते हैं एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। और बड़े बड़े विद्वान आपने देखा होगा, उनका प्रागट्य हुआ है और वो विद्वता प्रस्फुटित हो रही है। एक साहब कहते हैं कि चप्पल पहन करके भी मुठभेड़ तो भैया ऐसा होता है कि लुंगी और कुर्ते बनियान में भी होती है। पहली बार नहीं हुआ, कितनी बार मैंने भी चप्पल में एनकाउंटर किए हैं।
कितनी बार मैंने भी उसी तरीके से जिस हालत में थे थाली छोड़ करके भागते हैं। ये आज से नहीं, उस ज़माने से चली आ रही है और कानून का परिदृश्य मैंने आपको बताया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फर्जी मुठभेड़, पकड़ करके मारना, जो शिकायतें आती हैं कि पैसा लेके मारना, ये वो बदनुमा धब्बा है। आप कानून के तहत, कानून जितनी आपको इजाज़त देता है उसके तहत करेंगे, कोई इनकार नहीं है। एक सवाल है सर, पहले प्रमोशन पाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अब शायद उस पर रोक लगी है। जी हाँ। अब सीट पर बने रहने के लिए शायद ये हो रहा है। देखिए, छोटे मोटे लाभ लेने वाले, मैं ये कह दूं कि हम बिल्कुल बेदाग हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बदनुमे धब्बे हैं हमारे ऊपर, जिसमें यह था कि प्रमोशन आउट ऑफ टर्न लेने के लिए या फिर हमको बने अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए कि हम बड़े 30 मार खा हैं। आप ये देखें कि हमारे प्रशांत ने इनकाउंटर के साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी किया है और जितनी सजाएं माफियाओं की उनकी संपत्ति कुरकुराई है, न्यायालय से करवाई है। मुठभेड़ नहीं, मुठभेड़ वो रास्ता है, अगर कानून में अगर आपके ऐसे हालात पैदा होते हैं कि आपको गोली का जवाब गोली से देना पड़े, वो बात है। लेकिन जो ये है, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी ही चाहिए। फर्जी मुठभेड़ के ऊपर ये इस तरीके से जो बातें सुनने में आती है कि पैसा लेके फंसा करके, ये एक सभ्य समाज में और लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी आपने चप्पल का जिक्र किया है कि चप्पल में एनकाउंटर हो जाते हैं। मैं बस एक बात ये पूछना चाह रहा था, जैसे कहा था कि कुछ जाति विशेष को देखकर गोलियां चलाई जाती हैं, उनका एनकाउंटर किया जाता है। आज हम जिस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं वो एनकाउंटर है महाराष्ट्र के बदलापुर का। जो एनकाउंटर में मारा गया है उसका नाम अक्षय शिंदे है। जिसने गोली चलाई है उनका नाम पुलिस संजय शिंदे है। और जिनकी सरकार चल रही है वो एकनाथ शिंदे हैं। तो वहाँ ये कैसे कोइंसिडेंट हो जाता है? उस्मान, मेरे बच्चे, राजनीतिक मित्रों को मैं बहुत नमन के साथ, बड़े समर्पण के साथ प्रणाम करता हूँ। मैं उनकी विद्वता नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे घोर आपत्ति है समाज को जाति और संप्रदाय में बांटने की, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हिंदुस्तान सबका है और सब हिंदुस्तान के हैं, सब जात बिरादरी बराबर है। इसमें वेदेना और वो अलग अलग स्पेशल ठोको फोर्स, स्पेशल ठाकुर फोर्स, और ये सिर्फ पीडीए के ऊपर, ये नए नए, हम कहते हैं अगर एक भी गलत हत्या हुई है, एक भी गलत अगर हत्या हुई है, एक भी गलत एनकाउंटर हुआ है, किसी एक बेगुनाह की भी अगर हत्या होती है तो वो एक अपूर्णीय क्षति समाज की होती है और पुलिस के ऊपर एक कलंक होता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। नेता को अगर इतना दर्द होता है किसी की मौत का, होना चाहिए। हमारे 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके बारे में 2 आंसू नहीं बहा सकते थे, एक संवेदना का वक्तव्य नहीं दे सकते थे। आप तो जो मुठभेड़ में मारे जाते हैं उनके घर पे जाके आरती का थाल लेके चले जाते हैं, लेकिन क्या पुलिसकर्मी जो हैं क्या पाकिस्तान से आए थे या चीन से आए हुए थे? वहाँ आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक उल्लू सीधा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अवधारणा न बन जाए कि आप पुलिस के बड़े हमदर्द हैं। तो इसलिए कोई हमारा नेता जितने सूरमा हैं, बचन बहादुर हैं, वो उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को नहीं, अगर हमें ज़रूरत भी नहीं। आपकी नपुंसक संवेदना, आपके नपुंसक आंसुओं के न हम मोहताज थे, न हम लोग हैं, हम लोग शूरवीर हैं। आपका सहयोग दे तो भी बहुत अच्छा, असहयोग करें तो भी बहुत अच्छा, उभय धर्मी बने रहें तो भी बहुत अच्छा। हमारी कोई मोहताजी किसी राजनेता के ऊपर नहीं है। कानून और संविधान हमें इतना सशक्त बनाया है कि किसी भी लुंज पुंज दुर्व्यवस्था के चलते ये कोई भीख हमें नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम वापस आते हैं उत्तर प्रदेश में तो नहीं, अभी आपका एक पोर्शन छूट गया है, क्या महाराष्ट्र वाला जो होता है। हाँ। क्योंकि हम लोग इतने भावावेश में आ गए थे तो जरा हम लोग महाराष्ट्र पे चले। जी। महाराष्ट्र का जो इनकाउंटर है ये एक मनोविकृत एक अपराधी था। शुरू में जिक्र हुआ इसका। 3 शादियां करना, अप्राकृतिक संबंध अपनी पत्नी से बनाना, बच्चियों के साथ यौन व्याभिचार करना, तो सामान्य मानसिकता का तो नहीं था। उसके दिमाग की वायरिंग बहुत कुंसित और बहुत ही विकृत थी। कुंसित भी थी, विकृत भी थी। ऐसे लोगों को मैंने बहुत गहराई से छानबीन की है। ये कहाँ ब्राउजिंग करते हैं मैं सब जानता हूँ। अगर इनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे आप जाए, कोई आता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है जी, कोई बच्चा आता है, कोई आता है कि साहब मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, तो मोबाइल फ़ोन लाओ, यही तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अभी पता लग जाएगा कि तुम क्या, 1 सेकंड में पता चल जाएगा, उससे पता लग जाएगा, किसकी हिस्ट्री चेक कर ली जाएगी, क्या हिस्ट्री चेक कर ली जाएगी।
आपकी सोशल मीडिया हिस्ट्री बताएगी आपका चरित्र क्या है, सही बात। आपकी फेवरेट्स में बता देगा, और आप कहाँ किन किन साइट्स पे जाते हैं और किन किन क्लबों के आप मेंबर हैं। मैं यही बात समझ करता हूँ, क्योंकि सब मिल जाएगा इसमें। सब आपको मिल जाएगा मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन एक खिड़की है आदमी के व्यक्तित्व और चरित्र की। ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप आदमी से पूछते हैं तो आप ये देखेंगे कि हथियार कैसे बनते हैं, हथियार कट्टा कैसे बनता है। हाँ सर, अब बहुत अच्छी आपने बात कही है ये। अगर कोई मोबाइल में ऐसा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हथियार चलाने की जानकारी है, उसमें जो व्यू आते हैं वो लाखों में आते हैं। कौन देखता है भाई उनको? कौन देखता है? यही आपराधिक मनोवृत्ति वाले देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब वो पता है ये इतना निरीह दुबला पतला, आपको निरीह दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो राक्षस दिखाई पड़ रहा है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी संवेदना उस तथाकथित निरीह के साथ क्यों है। उसने 2 बच्चियों के साथ किया। जरा बच्चियों के साथ भी आप जरा सोच लें कि उनके और उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है। वो नहीं आप देख रहे हैं। आपकी राजनीति इस तरीके की सड़ी गली होगी कि आप खड़े हैं चट्टान की तरह से एक यौन शोषक अपराधी के साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं कि गलत फर्जी मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। सही बात। मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर मुठभेड़ है, पुलिस का एक पक्ष है, तो आप कह देंगे कि उसकी मां भी। ऐसा अपराधी ढूंढना असंभव है जो जिसका परिवार न कहे कि साहब इससे ज़्यादा शरीफ ज़्यादा दुनिया में न कोई था न हो, ये वाकई देवतुल्य था। ऐसा ढूंढना मुश्किल है। अब आप आइए इसके केस के ऊपर, इसके बारे में डिफेंस क्या दिए। ये तो बेचारा कैसे ये पकड़ के जा रहा था और कैसे होगा साहब, ये इसने कैसे छीन लिया और पानी पिलाया था तो हथकड़ी खोल दी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसकी हथकड़ी खोल करके इसको पानी पिलाया था तो दोबारा हथकड़ी लगाई, लेकिन अगर लगी थी तो क्या, नहीं लगी थी तो क्या। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। मेरे दोनों हाथ ऐसे रहेंगे और आपके कमर में अगर कोई पिस्तौल है, जो कि नहीं है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। साइलेंस ऑफ द लैम्स एक पिक्चर है, उसको देखिए कि एक परवर्ट कैसे अपने मुंह के अंदर आरे 3-4 रख लेता है और आरे रखने के साथ साथ मिर्ची पाउडर यहाँ रख लेता है। और जब अमेरिकन पुलिस जेल स्टाफ आता है, किस तरीके से उनको स्तब्ध करके वो उनकी हथकड़ी अपनी उनको पहना देता है खोल करके और जेल से भागने का। ये रियल लाइफ है, कोई ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित है। और उसके बारे में दूसरी बात कि आखिर वो चला कैसे सकता है कि 3 सेकंड में, मतलब कैसे 3 गोली कैसे चला सकता है। अरे 3 गोली चला करके कोई वहाँ पर उसके बाद कोई संपुट रामायण तो नहीं हो रहा है या सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। 3 गोली चलाने में केवल इतना समय लगता है। हाँ 3 सेकंड। और ऊहापोह में जब आदमी घिरता है, मरता क्या न करता, तो देखता कि जब मरना ही है तो कुछ ऐसा कर लिया जाए, तो वो पूरी ताकत 10 गुनी हो जाती है। जैसे आपको सांड दौड़ा दे तो आप देखेंगे आप इतनी तेज़ दौड़ेंगे कि मिल्खा सिंह की आत्मा आपके अंदर आ गई है। वैसा तेज़ आप कभी नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि वो हार्मोन्स जो ताकत देने वाले होते हैं अपने आप का सिक्रीशन हो जाता है। तो अब आपने इस केस में देखा, लोग हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, हम बड़ा सलाम करते हैं, बड़े एहतराम के साथ हम ये कहेंगे, लेकिन जितने सवाल उठाए हैं उनका जवाब महाराष्ट्र पुलिस को देना ही होगा और उनको देना भी चाहिए। तीसरी चीज़ ये थी कि ये कहा जा रहा था कि क्या ये संभव है। आप संभल में आ जाइए। संभल का एक केस था 18 जुलाई 2019 का। 2 शातिर अपराधी, कई शातिर अपराधी वैन में जा रहे थे। उन्होंने 2014 में एक इंजीनियर का अपहरण किया, लूटकांड किया और फिर उसकी हत्या कर दी। चंदौसी से यानी संभल से मुरादाबाद जा रहे थे, विचारण के बाद जा रहे थे। पुलिस कर्मियों की ये गलती थी कि एक शायद कदाचित उनकी माँ ने एक उनको झोला दे दिया, कह दिया कि साहब इसमें घर का रोटी है, तो बोले कि भाई रोटी है, माँ लाई है, तो बुढ़िया को क्यों मना करने। उन्होंने ले लिया। ये पुलिस वाले भी नहीं जानते थे कि उस झोले में मिर्च पाउडर और पिस्तौल थी, और उन्होंने इसका लाभ उठाते हुए विश्वासघात करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को, हरिंदर और ब्रिजलाल, उनकी हत्या की, उनके राइफलें छीनी, पुलिस कर्मियों की हत्या तो की ही और भाग भी गए। ये बात दूसरी है कि हमारे मिस्टर टाडा आईपीएस ने एक की मुठभेड़ मारा था, अभी कहते हैं कि साहब तो मुठभेड़ होगी, ये तो फर्जी मुठभेड़ थी और नहीं होनी चाहिए थी। मानवाधिकार जिंदाबाद। तो मानवाधिकार हमारे पुलिसकर्मी को तो था नहीं, वो तो मरने की ही तनख्वाह ले रहे थे। और इसमें खास बात ये बात रही थी कि टोटल मिला के, जैसे मैंने उसके बारे में पढ़ा था जो आप बता रहे हैं, टोटल मिला के 24 कैदी थे, 2 पुलिस वाले हैं। किसी कैदी को गोली क्यों नहीं लगी, पुलिस वालों को ही क्यों लगी? क्योंकि उनकी हत्या के लिए नियत से ही था कि जो एक्शन प्लान बनाया था। अब आप कहते हो केवल 6वीं तक पढ़े थे, बेचारे गरीब 6 साल जेल में थे, उनको तो कुछ दस्तयाबी नहीं हुआ था और मानवाधिकार का हनन हुआ। ये पुलिस कर्मी जो है रिश्वत लेकर के, और जो मारे गए हैं
उनके परिवार के बारे में किसी राजनेता ने दो शब्द कहे नहीं कहे। कोई उनके घर गया, न पहले गए, न तब गए, न आज गए, न आगे जाएंगे, क्योंकि उसमें लाभ नहीं है। हमारे राजनीतिक मित्र वो काम नहीं करते हैं जहाँ लाभ ना हो। जब पुलिस वाले खासकर यूपी के गोली चलाते हैं तो घुटनों में लग जाती है, सटीक निशाना होता है। इन्हें ओलंपिक में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, ओलंपिक जाकर के बहुतों पदक विजेता भी रहे हैं और उनको कईयों को अलंकरण मिला है। अब आप पूछेंगे घुटने में ही क्यों? घुटने में न्यूनतम बल प्रयोग। अरे सुनो, पहले हंसना बाद में। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि हंसी की बात इसलिए नहीं, कि नहीं। अखबारों छपता रहता है कि पुलिस का निशाना बड़ा सटीक है। बिल्कुल सटीक होना भी चाहिए। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो कमर के नीचे मारने की होती है, क्योंकि न्यूनतम बल प्रयोग नॉन वाइटल पार्ट में। और ये भी ड्रिल है, चेतावनी टीयर गैस, चेतावनी लाठी, चेतावनी वाटर कैनन, चेतावनी नहीं, लाठी की सबसे पहले होगी वाटर कैनन, फिर टीयर गैस, फिर लाठी, फिर रबर बुलेट, और सब कमर के नीचे। लाठी भी ये नहीं कि सर पे, जैसे आपने देखो गंगा जमुना में सर पे प्रहार करें, लाठी भी कमर के नीचे। और तब भी अगर स्थिति नियंत्रण में ना हो तब फिर आप फायरिंग करते हैं, और उसके बाद जब फायरिंग का होता है एक लाइन में खड़े कर देते हैं। जो प्लेटून कमांडर जो होता है, एक कर्मचारी को जाके पीठ पे हाथ रख देता है, उससे कह देता है कि सामने 4 खाने की कमीज इसके कमर के नीचे आप फायर करेंगे। और उसमें भी जो सामने बलवाई 50 गज, बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है 3 बार, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर फायरिंग की जाएगी। नहीं भागते हो फिर तुम्हारे ऊपर फिर इशारा, क्योंकि इशारा क्यों करते हैं? जिससे कि दंगाई ये न देख लें कि मैंने आपसे या आपने मुझसे कहा गोली चलाएं, कि बाद में हम देख लेंगे आपने बहुत तुम सूरमा बन रहे थे, गोली चलाते हो, अब हम निपटते हैं तुमसे। इसलिए ये सारी चीज़ें तौर तरीके इसलिए होते हैं कि अपने कर्मचारियों की हिफाजत के लिए। गोली चली, अब टांग के नीचे। अब कहते हैं इनकाउंटर में कैसे? इनकाउंटर जब पूरी ट्रेनिंग ही घुटने के नीचे के लिए है, तो हम ऐसा नहीं है कि दोनों आंख के बीच में मार नहीं सकते हैं, तीसरे बटन पे मार नहीं सकते हैं, और मारते भी हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मारते भी हैं। तो अर्जुन कह दिया जाए पुलिस को। अर्जुन तो है ही है। अच्छा, जब ऐसा है कि अर्जुन के सारे गुण, एक सन्यासी के सारे गुण तो पुलिसकर्मियों में है ही है। बस केवल एक गेरुआ पहनता है, एक खाकी पहनता है। बस एक अंतिम सवाल पूछूंगा, यहाँ लास्ट कर देंगे कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जो पुलिस का पद होता है उस पर आसीन रहे हैं, पहुँचे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि पुलिस दबाव में, राजनीति के सरकार के दबाव में रह के काम करती हो कि हाँ भाई इसको मारना है, इसको छोड़ना है, इसको मारना है, इसको छोड़ना है? तुम बड़े ज़हीन बच्चे हो। पुलिस क्या दबाव में, पुलिस क्या काम करती है? कहीं आसमान से उतरी है क्या? दबाव तो रहते ही हैं, दबाव सुनते भी हैं, और दबाव के अंतर्गत अगर 19-20 का काम है तो हम कर भी देते हैं। मसलन कहीं अगर आपको 19-20 का है, कानून की परिधि में रहते हुए आप देख रहे हैं कि इसमें 19-20 कानूनी मदद, जायज़ मदद हो सकती, वो ज़रूर कर देंगे। अच्छा, लेकिन आप ये कह दें कि काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काले को, कत्ल में आप फाइनल रिपोर्ट लगा दें, कत्ल के मुलजिम को बाहर कर दें, या किसी को उठा के गोली मार दें, ये सब नहीं होता है। न किसी का दुस्साहस है, क्योंकि अगर हम आपके कहने पे आपको गोली मार सकते हैं तो अपने विवेक से हम आपको भी गोली मार सकते हैं। किसी गलतफहमी में न रहिएगा आप। क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा हत्यारा हूं कि आपके कहने को मैं दूसरे को गोली मारूंगा, तो जिस दिन मेरा भी सर ठनक जाए तो मैं आपको भी मार सकता हूं, क्योंकि जब मैं हत्यारा हो ही गया। पब्लिक जो सोचती है सरकार उसके हिसाब से, और सरकार जो सोचती है फिर पुलिस उसके हिसाब से। तो एक चक्र है जो चल रहा है, घूम रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में चुनाव आ रहा हो महाराष्ट्र में, और इसलिए चुनाव तो हमारे राजनीतिक मित्रों के लिए हानि लाभ उनके लिए हो सकता है, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और सब कुछ दांव पे क्यों लगाएगा? आपको मालूम है प्रत्येक इनकाउंटर के बाद 4 इंक्वायरीज होती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी आपको देखेगी, अगर कोर्ट कह सकती है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। फिर एक मिसलीनियस इंक्वायरी, अगर इस तरीके के आरोप हैं, जैसे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र केस का CID इंक्वायरी है, वो CBI को भी जा सकती है, मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट जाती है, और ज़रा सी चूक हुई तो नौकरी तो जाएगी ही, जेल जाएंगे, आजीवन कारावास भी हो सकता है। जब YouTube पर ये दिखाया जा सकता है कि किस तरह से हथियार चलते हैं, किस तरह से पिक्चरें गंदी देखी जा सकती हैं, तो YouTube पर ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि किस तरह से सरकार में दबाव बनाती है और किस तरह से जांचों को बदलवाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें, दोनों ही पहलू चलते रहते हैं। एक तरफ अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक तरफ जो बच्चियों के साथ गलत होता है, भीड़ विरोध करती है, पर सरकार पर दबाव बनता है और वो लगातार विरोध चलता चला जाता है।
अभी भी होने वाला था शायद 1-2 दिन में, लेकिन सरकार ने शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये उसके लिए दुख का विषय न बन जाए। चलो जो बकौल आपके, आप समझते हैं सरकार ने निपटवा मैं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि लेकिन इस जिस तरह पब्लिक, आत्मविश्वास से आप कह रहे हैं, मैं विश्वास से नहीं मैं कह रहा उससे हूँ। दूने आत्मविश्वास से ये कह रहा हूँ, कोई पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पे सुख चैन दांव पे नहीं लगाएगा। अरे भाई, आप लोग आते हैं 5 साल के लिए नेता, और हम लोग आते हैं 36 साल के लिए। हम 36 साल की नौकरी क्यों दांव पे लगा देंगे? मैंने कहा ना 19-20 का तो हम सुन लेते हैं कि भाई इनको आप जेल में एक कैटेगरी दिलवा दीजिए, जेल में खाने पीने की व्यवस्था करिए, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जेल में जहर मिला के मरवा दीजिए, ये सब नहीं होते हैं धंधे। सही बात। जी। किसी ने सही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस अक्षय शिंदे ने वाकई 2 बच्चियों के साथ जो गलत किया, पब्लिक में जो उबाल फैलता है, उसके बाद जो माहौल बनता है, तो कहीं ना कहीं उसको भेंट चढ़ना ही था। और ऐसे लोगों का फिर बचने का फ़ायदा भी क्या। हालांकि जो सही है गलत है वो अदालत की जांच के बाद, पुलिस की जांच के बाद जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो भी हुआ है उन बच्चियों के साथ वो भी गलत हुआ है, और अगर ये एनकाउंटर फर्जी है, फेक है, तो वो भी गलत हुआ है। तो पुलिस और प्रशासन अपने हिसाब से इस मामले की जाँच पड़ताल करेगा, और इस तरह के किस्से कहानियाँ आप लोगों के सामने आते रहेंगे। पब्लिक विरोध करती रहेगी कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद फिर जो दिक्कतें आती हैं उन पुलिस वालों को आती हैं जिन्हें लगता है कि हाँ जल्द से जल्द न्याय दे देना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।